तभी यहाँ पर एक कार आके रुकती है और उसमें से काची निकलती है। देन हम देखते हैं सीडा और मारू काची के साथ ही कार में जा रहे होते हैं और सीडा यहाँ पर थोड़ी सी गुस्से में होती है। तभी हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काची मारू को कार में लेने के लिए आई हुई थी क्योंकि स्कूल के बाहर प्रेस वाले मारू और सीडा का इंतजार कर रहे थे। काची यहाँ पर सीडा को कहती है पर तुम अकेले जा सकती हो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तभी मारू काची के कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहता है मुझे पता है तुम और सीडा अच्छी दोस्त नहीं हो, मैं तुम दोनों को दोस्त बनने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, पर सीडा को ऐसे ही अकेले छोड़कर चले जाना ये अच्छी बात नहीं है। दिन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काची मारू के कान में कहती है सीडा कल जल्दी स्कूल से चली गई थी, क्या अब वो ठीक है। मारू कहता है ऐसा लगता है कि उसे कुछ हद तक भूलने की बीमारी है और ऐसे ये दोनों सीडा के पीठ पीछे बातें करने लगते हैं। तभी सीडा खांसती है और मारू को कहती है लगता है तुम अब काची के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो, क्या तुम मुझे बताओगे तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी सीडा कहते हैं क्या तुम हमारे रिश्ते के बारे में जानना चाहती हो। सीडा गुस्से में कहते हैं हाँ बस थोड़ा सा। तभी काची मारू के कान में कहते हैं मुझे नहीं लगता सीडा अपनी याददाश्त खो दी है। मारू कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। काची कहते हैं बस मुझे ऐसा लगा। मारू कहता है अगर ऐसा है तो तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मारू काची को प्राइवेटली लंच करने के लिए बुलाया है। मारू कहता है मैं आज लंच में कुछ खास बनाया हूँ, मिडोरी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी टेस्ट बदल गई है। देन वो उस लंच को सीडा को खिलाने लगता है। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सीडा और मारू की फैमिली एक साथ बाहर घूमने के लिए आए थे और सीडा यहाँ पर यही ऑक्टोपस वाला खाना खाती है जो कि उसे काफी पसंद आता है। मारू यहाँ पर ये सब इसलिए कर रहा होता है कि ताकि वो पता लगा पाएगी सीडा को भूलने की बीमारी है या नहीं। सीडा कहते ठीक है मैं इसे खाऊंगी। पहले वो अपने मुंह को खोलती है पर देन वो अपने मुंह को किस करने वाली पोजीशन में ले आती है। मारू कहता है अगर तुम मुंह खोलोगे नहीं तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा कैसे। सीडा इस पर कहते क्या तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन को ऐसा करने से तुम्हें कोई परेशानी है, अगर मैं अभी तुम्हारे करीब आ जाऊँ तो तुम भाग जाओगे, है ना। मारू इस पर हड़बड़ा जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं है। सीडा कहते अगर तुम मेरे करीब आ जाओ तो क्या होगा। मारू कहता है मैं समझ गया, तुमने बात को उलट दी। सीडा कहते चलो अब तुम मुझे खिला सकते हो। देन वो हाँ करती है पर फिर से किस करने की पोजीशन में आ जाती है। मारू कहता है तुम मुझे खाना खिलाने के लिए कह रहे हो पर मुंह तो खोल ही नहीं रहे हो। तभी वो नोटिस करता है सीडा इस तरीके की पोजीशन में करते हुए काफी शर्मा रही होती है। देन मारू कहता है तुम इतनी ज्यादा लाल हो चुकी हो कि मुझे शर्म आ रही है। सीडा इस पर काफी शर्मिंदा हो जाती है और मारू को मारने लगती है। देन हम कुछ समय के बाद देखते हैं मारू फिर से उसे खिलाने लगता है और सीडा इस पर अच्छे से मुंह खोलती है जिससे मारू उसे खाना खिला देता है। खाना खाने के बाद सीडा कहती ये बहुत ही अच्छा है। इसे देखकर मारू मन में कहता है इसे सच में भूलने की कोई बीमारी नहीं है। तभी सीडा उससे पूछती है कि वैसे क्या ये सच है कि तुम अपने पुरानी एजेंसी में वापस जा रहे हो। मारू कहता है तो उन्होंने तुम्हें इस बारे में बता ही दिया। देन वो सीडा को वही कार्ड देने लगता है और कहता है एजेंसी के प्रेसिडेंट ने हमारे वो वीडियो देखे और वो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। सीडा कहते क्या तुम वापस अपने एजेंसी में जाने वाले हो। मारू कहता है मैं अभी ये डिसाइड नहीं किया हूँ, इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं तुमसे इसके बारे में बात करूँ। क्या तुम नहीं चाहती मैं अपने एजेंसी में वापस जाऊँ। सीडा कहते मैं नहीं चाहती तुम फिर से वापस जाके पहले की तरह परेशानी का सामना करो, लेकिन तुम उस वीडियो में बहुत अच्छा डांस किए। मारू इस पर उसे थैंक यू कहता है। सीडा इस पर समझ नहीं पाती कि मारू इस पर उसे थैंक यू क्यों कहा। मारू कहता है उस दिन तुम्हारी एडवाइस की वजह से मुझे कमबैक होने में मदद मिली, तुम्हारे उस दिन की मदद के बिना मैं ये काम कभी नहीं कर पाता। देन मारू थोड़ा सा दुखी हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें ये सब याद नहीं है। देन मारू रोने लगता है और कहता है मुझे दुख है कि तुमने तुम्हारी यादें खो दी है। तभी सीडा उसके पीछे से उसे पकड़ लेती है और कहती है थैंक यू, ये आंसू मेरे लिए है ना। तुम्हारी बड़ी बहन बहुत खुश है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे एजेंसी चलूंगी। मारू कहता है क्या तुम शो बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। सीडा कहते नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए गए डिसीजन को देखना चाहती हूँ। मारू इस पर कहता है ठीक है। तभी बाहर से आवाज आती है। काची जोर जबरदस्ती करके अंदर आने लगती है। तेत्सुई उसे नहीं रोक पाता। काची अंदर आने के बाद मारू से कहती है क्या ये सच है तुम अपने एजेंसी वापस जाने वाले हो। मारू इस पर हैरान हो जाता है कि आखिर काची को ये बात कैसे पता चला। तभी तेत्सुई को ऊपर कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहता है काची ने रेना को इसे लगाने के लिए कही थी। इस पर मारू काची को कहता है क्या तुम हमारे ऊपर नजर रख रही थी। इस पर काची तेत्सुई को कहती है आखिर तुमने उसे क्यों बता दिए। तेत्सुई को कहता है तो मैं क्या करता, और ऐसा कहकर वो काची के ऊपर गुस्सा करने लगता है। इस पर काची डर जाती है और मारू के पीछे छुप जाती है और कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और मारू भी यहाँ पर काची का साथ देते हुए तेत्सुई को कहता है क्या तुम्हें इससे डर नहीं है कि लड़कियां तुमसे नफरत करें। तेत्सुई को कहता है खैर मुझे उन लड़कियों की परवाह नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करती। तभी मारू इस पर उसे मारता है और काची से कहता है क्या तुम इससे सैटिस्फाई हो। तभी तेत्सुई को कहता है इतने जोर से क्यों मारे, मुझे दर्द हुआ। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और यहाँ पर सीडा काची को कहती है तुम भी अपना लंच यहाँ पर लेके आ जाओ, इन दोनों को शांत होने में अभी बहुत समय लगेगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये सभी यहाँ पर मिलकर लंच कर रहे होते हैं। तेत्सुई को यहाँ पर काची को कहता है तुम्हारी गोल ये है कि मारू तुम्हारे लिखी हुई स्टोरी में मेन कैरेक्टर प्ले करे है ना। काची इस पर कहती है हाँ। तेत्सुई को कहता है तो फिर क्या तुम चाहते हो कि मारू अपने शो बिजनेस में लौटे। जिस पर काची कहती है हाँ मैं मारू को फिर से एक्शन में देखना चाहती हूँ। देन तेत्सुई को सभी को अपना प्लान बताता है कि वो क्या चाहता है। तेत्सुई को मारू को अपने अल्ट्रामरीन चैनल में काम करने के लिए कहता है। अगर मारू किसी एजेंसी में ज्वाइन होगा तो उसे इतना काम करने को पड़ेगा कि उसे अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा, और किसी के लिए भी अपना स्कूल लाइफ बहुत कीमती होता है। इसलिए तेत्सुई को कहता है तुम अडल्ट होने के बाद शो बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। देन वो काची को कहता है तुम चाहती हो कि मारू तुम्हारी लिखी हुई स्टोरी में
मेन कैरेक्टर प्ले करे है ना, पर तुम्हें इसे किसी फिल्म या टीवी शो में दिखाने की क्या जरूरत है? तुम इसे हमारा अल्ट्रामरीन चैनल में अपलोड कर सकते हो। काची कहते हैं तुम मेरी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहते हो, है ना? तेत्सुइको कहता है यहाँ पर उससे भी ज्यादा हमें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जो कि हमारे लिए प्लान बना सके और स्टोरियां लिख सके। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें एक ऐसी पर्सन हो जो कि ये सब करके मारू को सक्सेस दिलवा सकती हो। तभी मारू तेत्सुइको को कहता है भले ही मुझे तुम्हारे साथ काम करने से नफरत है, पर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है ये सब करना मजेदार होगा। देन वो तेत्सुइको को कहता है तुम्हारे प्लान के बारे में लिखा हुआ ये पेपर को मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। एजेंसी के साथ बात करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे शो बिजनेस में जाना है या फिर तुम्हारे साथ मिलकर काम करना है। तेत्सुइको कहता है ठीक है, पर तुम जब एजेंसी में बात करने के लिए जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मारू इस पर कहता है पर क्यों? जिस पर तेत्सुइको कहता है प्लीज। मारू कहता है ठीक है मैं समझ गया। तभी काची कहते मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ कि क्या डिस्कशन हो रही है। जिस पर मारू मान जाता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर मुझे क्या चुनना चाहिए, शो बिजनेस या फिर अपनी स्कूल लाइफ। तभी उसे अकाने की बात याद आ जाती है और वो कहते हैं तुम सही थी अकाने, मुझे इसे पॉजिटिवली देखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मारू यहाँ पर अपने एजेंसी से बात करने के लिए आ चुका होता है। यहाँ पर उसके साथ मोमो भी होती है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि पास्ट में ये दोनों पहली बार यहीं पर मिले हुए थे। हम देखते हैं मोमो पास्ट में बहुत ही गुस्सेल किस्म की थी जो कि सभी से बुरी तरीके से बात करती थी और किसी से भी अच्छे से नहीं मिलती थी, पर मारू से मिलने के बाद वो धीरे धीरे चेंज हो गई। तभी मोमो कहती है तब से तुम्हारी एक्टिंग ही एक चीज है जिसे मैं पसंद करती हूँ। नॉर्मली तो तुम बहुत बोरिंग थे लेकिन एक्टिंग करते समय तुम पूरा चेंज हो जाते थे। तुम्हारे टैलेंट सच में लोगों को बहुत एंटरटेन की, इसलिए मैं तुम्हें देखकर हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे टैलेंट बहुत प्योर है। दिन यहाँ पर काची, सीडा और तेत्सुइको भी आ जाते हैं। दिन वो सभी एजेंसी से बात करने के लिए अंदर आ जाते हैं। उनके सामने एजेंसी का प्रेसिडेंट बैठा हुआ होता है और वो मारू को वेलकम कहता है। मारू यहाँ पर उसके बिना कोई वजह ही तारीफ करने लगता है, जिस पर सीडा और काची उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। आगे प्रेसिडेंट कहते हैं तो मारू तुम क्या कहना चाहते हो, तुम एजेंसी में वापस आओगे या फिर नहीं? मारू कहता है मैं अभी ये डिसाइड नहीं किया हूँ क्योंकि अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे अपने स्कूल के साथ कैसे मैनेज करूँ। प्रेसिडेंट कहता है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, ये रिच बनने का समय है, तुम्हें स्कूल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। देन वो सीडा से पूछता है क्या तुम एजेंसी में ज्वाइन हो गए या नहीं? सीडा इस पर उसे डायरेक्ट मना कर देती है। इस पर प्रेसिडेंट उसे फिर से पैसे की लालच देने लगता है और कहता है अगर तुम मारू के साथ डेब्यू करोगे तो तुम सिर्फ 3 साल में 100 मिलियन कमा सकते हो। देन वो मारू को कहता है तुम 3 साल में 300 मिलियन कमा सकते हो। मारू ये सुनकर पैसे की लालच में आ जाता है और तेत्सुइको से कहता है अगर मैं इतना कमा लूं तो मैं रेना से असली काम करने के लिए कह सकता हूँ और वो कुछ भी नहीं कहेगी, है ना? तेत्सुइको कहता है आखिर तुम्हारा दिमाग कितना डिस्कस्टिंग है, पैसे के बारे में सुनते ही तुम्हारा दिमाग सीधा वहाँ चला गया। ये जानकर तो मैं काफी हैरान हूँ। तभी सीडा मारू के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या कही तुम? और काची भी यहाँ पर मारू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मोमो यहाँ पर मारू से काफी गुस्से में कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंदर से बाहर तक फिर से ट्रेन करूंगा। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं दरअसल मुझे एक बड़ा स्पॉन्सर मिला है जो चाहता है कि मारू उसके लिए एक्टिंग करे, वो बाद में यहाँ पर आएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो और अगर सीडा तुम भी हमारे साथ काम करोगी तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज होगी। देन वो फिर से सीडा को पैसे की लालच देने लगता है पर सीडा अभी भी उसे मना कर देती है, पर प्रेसिडेंट भी हार नहीं मानता और कहता है पैसा सब कुछ है, पैसे से तुम अपनी करीबी लोगों की जिंदगी आसान बना सकते हो। ऐसे ही वो सीडा को शो बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए उसे फोर्स करने लगता है। सीडा इस पर काफी परेशान हो जाती है और कहते हैं मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ मैं इसमें ज्वाइन नहीं होना चाहती। इस पर तो प्रेसिडेंट हद पार कर देता है और सीडा की पेरेंट्स के ऊपर बोलने लगता है और कहता है शायद तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे पालन पोषण ठीक से नहीं किए। इस पर मारू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरी बोतल को उठा के प्रेसिडेंट के ऊपर डाल लेता है और कहता है मेरी बचपन की दोस्त की मजाक उड़ाने का हिम्मत मत करना। और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।